बच रहे हैं। इसलिए सीमा से लेकर समंदर तक पहरा बढ़ा दिया गया है। 10 थाने को अलर्ट जारी कर दिया गया है। तटीय इलाकों में गश्त तेज कर दी गई है और पुलिस को साफ आदेश है कि कोई भी संदिग्ध नजर आए तुरंत कार्रवाई करनी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बंगाल में एक्शन के बाद घुसपैठियों का अगला निशाना उड़ीसा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उड़ीसा सीमा पर चौकसी है और समंदर में गश्त और सूचना पर है खुफिया एजेंसियों की नजर और संदिग्ध है रडार पर। जो छिपा है उसे ढूंढा जाएगा, जो अवैध है उसकी पहचान होगी। संदेश बिल्कुल साफ है, जो घुसपैठ करेगा उस पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा। बंगाल में शिकंजा कसा तो घुसपैठियों की धड़कन बढ़ गई है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई ने सीमा पार बैठे नेटवर्क में बेचैनी बढ़ा दी। हकीमपुर चेकपोस्ट पर जुड़ी भीड़ और सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट बता रहे हैं कि हालात सामान्य नहीं है। यही वजह है कि उड़ीसा ने इंतजार करने के बजाय पहले ही मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि खतरा जब सीमा पार दस्तक दे रहा हो तो लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। खुफिया अलर्ट मिला है और पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। एजेंसियों को आशंका है कि बंगाल में कार्रवाई से बचने के लिए घुसपैठिए ओडिशा के सीमावर्ती जिलों या तटीय रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस क्या था, इसी इनपुट के बाद पुलिस, खुफिया विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। आदेश मिला, हर संदिग्ध की पहचान करो, हर गतिविधि पर नजर रखो और किसी की भी कीमत पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करो। समुद्री सीमा पर पहरा बढ़ा, किसी भी आशंका को समय से पहले निपटा दिया जाए। पूर्वी रेंज के डीआईजी पिनाक मिश्रा भी घुसपैठियों के ओडिशा में घुसने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि 10 पुलिस थानों को अलर्ट पर रखा गया। बालासोर, मयूरभंज जैसे सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस की नजर अब सिर्फ अपराधियों पर नहीं बल्कि उस हर चेहरे पर है जिसकी पहचान संदिग्ध है। डीआईजी का संदेश साफ है, घुसपैठ की आशंका अफवाह नहीं, सुरक्षा के लिए चुनौती है। पुलिस हर दस्तावेजों की जांच कर रही है, हर संदिग्ध का सत्यापन कर रही है और केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक अवैध रूप से रहने वालों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। यानी एजेंसियां सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि एक्शन की तैयारी में भी है। आंकड़े बता रहे हैं कि चिंता यूं ही नहीं है। ओडिशा हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे के मुताबिक राज्य में 2259 संदिग्ध लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। जांच के दौरान कई लोग ऐसे मिले जो भारतीय नागरिकता का वैध प्रमाण नहीं दे सके। इसी साल फरवरी में केंद्रापड़ा में 3 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित भी किया गया था। यानी घुसपैठ का खतरा सिर्फ फाइलों में दर्ज आशंका नहीं बल्कि जांच एजेंसियों के सामने आ चुकी हकीकत भी है। एजेंसियों के लिए यह सिर्फ खुफिया इनपुट नहीं बल्कि सामने से आ चुका मामले से जुड़े गंभीर सुरक्षा चुनौती बन गया है। घुसपैठियों के लिए बंगाल में कार्रवाई से भागकर बचना शायद संभव हो, लेकिन ओडिशा में घुसना अब सिर्फ आसान नहीं होगा। घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि शहरों और कस्बों के भीतर भी सर्च मोड पर है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मजदूर मंडियां, किराए के मकान और अस्थायी बस्तियां एजेंसियों के रडार पर है। मकान मालिकों से किराएदारों का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है और संदिग्ध दस्तावेजों की अलग से जांच की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जानती है घुसपैठ सिर्फ सीमा पार करके नहीं होती। पहचान छिपाकर सिस्टम में घुल मिलकर रहना भी उसी का हिस्सा होता है। ओडिशा की मोहन मांझी सरकार पहले ही राज्यव्यापी अभियान शुरू कर चुकी है। स्पेशल टास्क फोर्स को नोडल एजेंसी बनाया गया है जो जिला प्रशासन, तटीय सुरक्षा बल और पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। बालासोर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, गंजाम जैसे जिलों में लगातार सत्यापन अभियान चल रहे हैं। सरकार का दावा है कि बिना वैध दस्तावेजों के राज्य में रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यानी एक बार फिर सरकार का फोकस साफ नजर आ रहा है, सिर्फ घुसपैठ पर नहीं बल्कि पहले से मौजूद अवैध नेटवर्क पर भी उसकी पहचान की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अच्छी तरह से जानती हैं कि घुसपैठ सिर्फ एक व्यक्ति की एंट्री नहीं होता, उसके साथ जुड़ा होता है फर्जी दस्तावेजों का एक पूरा नेटवर्क। सिर्फ एक व्यक्ति की पहचान नहीं होती, एक व्यक्ति की एंट्री नहीं होती, उसके साथ पूरा नेटवर्क पहचान छिपाने की साजिश भी होती है। और चलिए